दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस पोस्ट जॉब प्रोफाइल की। एसएससी एमटीएस पोस्ट से संबंधित आप लोगों को इस वीडियो में ए टू जेड जानकारी देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यह रहता है कि एमटीएस का पोस्ट क्या है और इस जॉब में काम क्या करना पड़ता है, वेतन कितना है, ड्यूटी, प्रमोशन, वर्कलोड, सैलरी। एक और क्वेश्चन रहता है कि आप इस जॉब को करने के बाद आगे एग्जाम यानी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए ए टू जेड जानकारी देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि एमटीएस का पोस्ट क्या है। तो एमटीएस का जो फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टी मीन्स हो गया एक से अधिक, टास्किंग यानी कार्य करने वाले स्टाफ कर्मचारी। तो एक से अधिक कार्य करने वाले कर्मचारी को यहाँ पर एमटीएस कहा जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही काम करना है, एक से अधिक काम करना है। काम क्या करना है इसके बारे में आगे आप लोगों को बताएंगे। और यह जो है ग्रुप सी के अंतर्गत जॉब है, ग्रुप डी का जॉब नहीं है, ग्रुप सी का पोस्ट है, नॉन टेक्निकल है। केंद्र सरकार की वैकेंसी है। केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी मंत्रालय है, ऑफिस है, इसमें आपको जॉब मिलेगा। केंद्र सरकार का यह जॉब है। सैलरी भी आपको केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग ही इसमें दी जाएगी। जैसे बात करें कहां पर इसमें आपको जॉब मिलेगा, तो केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी ऑफिस है, जैसे हो गया इनकम टैक्स ऑफिस, सीबीआई, इन सभी ऑफिस में इसमें आपको जॉब मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर योग्यता के बारे में देख लीजिए, इसको लेकर भी डाउट रहता है। तो अभी जो 2021 में वैकेंसी आई है, इसमें जो मांगा जा रहा है 1 जनवरी 2021 तक 10th पास होना चाहिए। 10th को लेकर एक और डाउट रहता है कि 10th में मार्क्स कितना मांगा जा रहा है। तो इसमें मार्क्स नहीं, सिर्फ पास होना चाहिए। अगर आपको ग्रेस मार्क्स भी मिला और पास है, आप सेकंड थर्ड डिवीजन से भी पास है, तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ 10th पास होना चाहिए 1 जनवरी 2021 तक। अब चलिए उम्र के बारे में देख लीजिए। एज जो लिमिट है, एज जो मांगा जा रहा है 1 जनवरी 2021 तक, न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए 1 जनवरी 2021 तक न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र की बात करें जनरल कैटेगरी के लिए है 27 वर्ष। ओबीसी में 3 साल का छूट है यानी 30 साल हो गया। एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट है तो 32 साल तक अगर एज है 1 जनवरी 2021 तक, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप विज्ञापन में देखिएगा तो एज ग्रुप दिया हुआ, एक है 1825, एक दूसरा 1827। यह इसलिए दिया हुआ है, एसएससी एमटीएस में 2019 से जो वैकेंसी दिया जा रहा है, इसमें एज ग्रुप करके वैकेंसी रहता है। 1825 में अधिक वैकेंसी रहता है और 1827 में कम वैकेंसी रहता है। अगर आपका एज यहाँ पर 25 से अधिक रहेगा, तब आप 1827 की कैटेगरी के अंतर्गत आ जाइएगा। और इसमें वैकेंसी कम है, इसलिए इसका कट ऑफ अधिक जाता है और कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। जनरल की बात करें तो अधिकतम उम्र 27 वर्ष हो गया, ओबीसी में 30 वर्ष, एससी एसटी में 32 वर्ष और न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए 1 जनवरी 2021 तक। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देख लीजिए और इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। दूसरे एग्जाम के कंपेयर में एमटीएस एग्जाम बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें फिजिकल भी नहीं है और ना ही टाइपिंग टेस्ट है। इसलिए दूसरे एग्जाम के कंपेयर में यह बहुत ही आसान है। इसमें आपको 2 एग्जाम देना है। पहला पेपर फर्स्ट है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। इसके बाद पेपर सेकंड है, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा। दोनों एग्जाम देना है। मेरिट लिस्ट जो बनता है पेपर फर्स्ट में मार्क्स के अनुसार। पेपर फर्स्ट में आप अच्छा मार्क्स लाइए और सिलेक्शन लीजिए। चलिए पेपर फर्स्ट के बारे में समझ लीजिए। पेपर फर्स्ट जो है ऑनलाइन एग्जाम यानी सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन रहता है 1 अंक का, यानी टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। इसके लिए जो आपको समय दिया जाएगा 90 मिनट का, 1.5 घंटे का समय मिलेगा। दूसरे एग्जाम के कंपेयर में इसमें समय अधिक है। सीएचएसएल एवं सीजीएल एग्जाम में 60 मिनट का ही समय दिया जाता है और इसमें 90 मिनट का समय है। तो एग्जाम में आपको समय का कमी नहीं होगा, पर्याप्त समय है बिल्कुल, और आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि समय के कारण से कोई क्वेश्चन छूटेगा। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 मार्क्स है, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन कट हो जाएगा। और एसएससी के सभी एग्जाम में 1/4 ही निगेटिव मार्किंग है। पेपर फर्स्ट के बारे में यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है यह देख लीजिए। मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एमटीएस एग्जाम में मैथ में एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एडवांस मैथ मीन्स हो गया यहाँ पर त्रिकोणमिति, ज्यामिति, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैथ में बहुत ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जीए, जनरल अवेयरनेस, इसमें हो गया जीके हो गया, साइंस हो गया और करंट अफेयर से मिलाकर टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन रहता है और साइंस से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। और बाकी जीके में 4 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। इसके बाद है इंग्लिश। तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और इंग्लिश एमटीएस एग्जाम में बहुत ही नॉर्मल रहता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो 25 में से 20 क्वेश्चन तक आप बना सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन तक बना लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम से भी है तो भी इंग्लिश बहुत ही नॉर्मल पूछा जाता है। मैथ ठीक ठाक रहता है, रीजनिंग भी ठीक ठाक। और जनरल अवेयरनेस यानी जीके की बात करें तो अब एसएससी एग्जाम में थोड़ा सा टफ लेवल का जीके पूछने लगा है, तो इसलिए थोड़ा सा जीके में आपको तैयारी करना पड़ेगा। बाकी चारों सब्जेक्ट की कंपेयर करें तो इंग्लिश बहुत ही आसान रहता है। अब चलिए पेपर सेकंड के बारे में देख लीजिए। पेपर सेकंड जो है ऑफलाइन है, यानी कॉपी पर यह एग्जाम होगा, पेन से आपको लिखना है। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम यानी वर्णनात्मक लेखन है। इसमें ऐसे हो गया निबंध, लेटर, ये लिखना होगा। 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, 6 में आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक लिख सकते हैं। एग्जाम में 6 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से कोई एक ही आपको लिखना है और इसके लिए आपको 30 मिनट यानी आधे घंटे का समय दिया जाएगा। 50 मार्क्स का है और यह सिर्फ क्वालिफाई है। मेरिट लिस्ट में इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। जनरल से अगर आप आते हैं तो 40% हो गया, 50 का 40 हो गया 20 अंक, यानी 50 में से आपको 20 अंक लाना है। अगर आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी से आते हैं तो आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए 35% यानी 17.5 मार्क्स आपको 50 में से लाना है। मेरिट लिस्ट में डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 50 में से 25 मार्क्स आसानी से आ जाता है, आप इसमें फेल नहीं करिएगा। लेकिन थोड़ा बहुत आपको
जब इसका पेपर फर्स्ट हो जाएगा तो पेपर सेकंड से पहले आप तैयारी कर लीजिएगा, बिना तैयारी कर दीजिएगा तो फेल आप हो सकते हैं इसमें। अगर आपको लेटर लिखने का फॉर्मेट सही तरीके से नहीं पता है तो फिर आप एग्जाम में अच्छा नहीं बना लिख पाइएगा और आप फेल हो सकते हैं, तो इसलिए तैयारी कर लीजिएगा। तो यहाँ से पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए मेरिट लिस्ट की बात करते हैं। तो मेरिट लिस्ट जो है पेपर फर्स्ट में मार्क्स के अनुसार तैयार किया जाता है, पेपर सेकंड का मार्क्स यानी डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। और पेपर फर्स्ट में टोटल जो है 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन है 1 अंक का, यानी टोटल 100 मार्क्स हो गया। और यह नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। एग्जाम जो है 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक, और प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट में होगा, यानी 50 से 60 शिफ्ट में एग्जाम होगा। तो सभी शिफ्ट का यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क जो रहेगा उस अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पर एक और डाउट होगा आप लोगों का कि इसमें कितना पर मेरिट बनता है। अगर आप 80 क्वेश्चन सही बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड मार्क रहता है तो 4 से 5 मार्क्स कम से कम आपका बढ़ेगा ही, 85-86 तक जा सकता है। और इतना अगर मार्क्स आ जाता है तो कोई ना कोई आपको स्टेट मिल ही जाएगा। और इसमें जो कट ऑफ रहता है स्टेट वाइज रहता है। फॉर्म भरते इसमें आपको सभी स्टेट अपने प्रीफरेंस में दे देना है। अगर आप बिहार में जॉब करना चाहते हैं फर्स्ट नंबर पर बिहार दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इस तरह से, लेकिन सभी स्टेट प्रीफरेंस में जरूर दे दीजिएगा। आपका जो जिस अकॉर्डिंग आपका मार्क्स आएगा उस अकॉर्डिंग आपका स्टेट मिलेगा। जैसे बिहार उत्तर प्रदेश का कट ऑफ है रहता है, अगर मान लीजिए आप 90 मार्क्स ला लेते हैं तो आपको बिहार ही मिल जाएगा। अगर 90 मार्क्स नहीं आता, 80 मार्क्स आया, तो दूसरे स्टेट का, जैसे महाराष्ट्र हो गया, साउथ में जो भी स्टेट है जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी राज्यों का कट ऑफ कम रहता है, तो कोई ना कोई राज्य आपको मिल ही जाएगा। तो फॉर्म भरते इसमें प्रीफरेंस में सभी स्टेट जरूर दे दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए तैयारी के लिए क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए। तो 25 क्वेश्चन है मैथ से और 25 क्वेश्चन है रीजनिंग से। मैथ और रीजनिंग बहुत टफ लेवल का इसमें नहीं पूछा जाता। अगर आप अच्छी तैयारी किए हुए हैं मैथ रीजनिंग का तो आप इसमें से 25 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट में बना सकते हैं। 50 क्वेश्चन हुआ और मान लीजिए कि दोनों सब्जेक्ट में यहाँ पर मैथ में भी एक क्वेश्चन गलत हो गया और रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि आप 50 में 50 बनिएगा तो 1-2 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है। फिर भी आपका यहाँ पर नेगेटिव काटने के बाद 47.5 मार्क्स हो गया। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश 20 तक बना सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से और तैयारी कर लेते हैं तो 15 से 18 तक आप इंग्लिश बना ही लीजिएगा। इंग्लिश का हो गया यहाँ पर 15 से 18 तक, कम से कम आप 15 बना सकते हैं। और यहाँ पर 18 तक तैयारी करने पर, और जीके जो है 15 से 17 क्वेश्चन तक आप बना ही सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिएगा कि लगभग 80 के अप्रॉक्स हो जाता है क्वेश्चन, और इतना क्वेश्चन आप बना लेते हैं 80 के अप्रॉक्स तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा नॉर्मलाइज्ड मार्क के अकॉर्डिंग, इसमें 4 से 5 नंबर आपका बढ़ भी सकता है और कुछ स्टूडेंट का 10 मार्क्स तक भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इस जॉब में काम क्या करना पड़ता है। तो इसमें जो आपको जॉब मिलेगा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली चंडीगढ़ हो गया, ज्यादातर जो सीट रहता है दिल्ली में ही, क्योंकि जितने भी केंद्र सरकार की ऑफिस है सभी का मुख्यालय जनरली दिल्ली ही है। और जो बाकी सीट रहता है महानगर, जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई, इन सभी जगह पर ज्यादातर वैकेंसी रहता है और वहीं पर आपको ड्यूटी मिलेगा। और कट ऑफ जिस अकॉर्डिंग आप पार करते हैं और अपना प्रीफरेंस जिस अकॉर्डिंग देते हैं उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर विभाग मिलेगा। यहाँ पर काम के बारे में देख लीजिए। तो सबसे पहला काम यहाँ पर है फोटोकॉपी। अब मान लीजिए ईमेल के माध्यम से किसी विभाग से यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट आया और उसका प्रिंट लेना है, तो फोटोकॉपी यहाँ पर आपको मशीन के माध्यम से प्रिंट डॉक्यूमेंट का निकालना पड़ेगा। और कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको अगर भेजना है ईमेल के माध्यम से तो उसका फिर आप यहाँ पर स्कैन कीजिए। ये काम हो गया डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करना। दूसरा काम है यहाँ पर ईमेल करना। ईमेल यहाँ पर चेक करना आपका मेनली काम रहेगा। यहाँ पर मान लीजिए विभाग के पास किसी व्यक्ति द्वारा ईमेल भेजा जाता है तो उसको आपको देखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पर फैक्स, तो फैक्स यहाँ पर करना हो गया। फोन, तो अगर आप मान लीजिए सरकारी ऑफिस में कहीं भी कॉल करते हैं और जो भी स्टाफ यहाँ पर फोन उठाते हैं तो एमटीएस के थ्रू ही स्टाफ रहता है जनरली, फोन यहाँ पर आपका रिसीव करना रहेगा। इसके बाद फाइल का, तो सबसे मेन जो काम है यहाँ पर फाइल, आपके जो भी यहाँ पर सीनियर है, ऑफिसर है, अब आपका जो काम रहेगा यहाँ पर मेन रहेगा फाइल को अरेंज करना। और मान लीजिए जो भी आपसे फाइल मांगा जाता है यहाँ पर उस फाइल को आपको देना। किसी विभाग से संबंधित आपसे कहा जाएगा ये फाइल ला कर देने के लिए, तो फाइल आपको देना है। और एक रूम में मान लीजिए एक ऑफिसर है यहाँ पर, दूसरे रूम में कोई और दूसरा ऑफिसर है, तो उसके पास आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट ले जाकर, फाइल ले जाकर वहां पर देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर स्पीड पोस्ट यानी डाक हो गया। अब यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी दूसरे विभाग के पास भेजना है तो ये आप ही का काम रहेगा यहाँ पर स्पीड पोस्ट करना या फिर डाक के माध्यम से भेजना, रिसीव करना। ये सभी जनरली काम है यहाँ पर, इसी से रिलेटेड आपको काम करना। और यहाँ पर एक और डाउट रहता है क्या इसमें साफ सफाई, झाड़ू पोछा ये भी काम करवाया जाता है? तो ये बिल्कुल भी नहीं करवाया जाता। यह जो एमटीएस का पोस्ट है ग्रुप सी के अंतर्गत है, ग्रुप डी का पोस्ट नहीं है। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। जितने भी सरकारी ऑफिस है उसमें साफ सफाई के लिए सफाई कर्मचारी अलग से बहाली की जाती है। आपका जो मेन काम यहाँ पर है फाइल को अरेंज करना, यही मेन काम है। फोटोकॉपी हो गया, ईमेल, फैक्स, फोन रिसीव करना, और डाक जो भी यहाँ पर आता है डाक के माध्यम से डॉक्यूमेंट को रिसीव करना, भेजना, यही सब काम है। साफ सफाई बिल्कुल भी काम नहीं करवाया जाता है। अब चलिए वेतन के बारे में देख लीजिए। तो इसमें जो वेतन मिलेगा आपको 7th पे कमीशन के अनुसार, यह लेवल फर्स्ट का जॉब है, ग्रेड पे 1800 है। केंद्र सरकार का यह जॉब है, तो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग आपको एचआरए यहाँ पर मिलेगा, हाउस रेंट मिलेगा, टीएडीए, सब कुछ केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो सबसे अधिक जो सैलरी रहता है महानगर जैसे दिल्ली हो गया, तो दिल्ली में आपको जो सैलरी मिलेगा 28 से 29 हजार के अप्रॉक्स में यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगा। और दूसरे सिटी की बात करें, बिहार की बात करें पटना, तो पटना में आपको 24 से 25 हजार तक, 26 हजार तक आपको सैलरी मिल सकता है। दिल्ली के कंपेयर में कम रहेगा सैलरी, लेकिन दोनों एक ही हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि मान लीजिए आपका जॉब यहाँ पर पटना में होता है, पटना दिल्ली के कंपेयर में सस्ता, यहाँ पर खर्च भी आपको कम ही होगा, रूम का भी रेंट आपको कम ही लगेगा। दिल्ली में मान लीजिए आपका जॉब होता है 3 से 4 हजार सैलरी अधिक है, लेकिन आपको खर्च अधिक हो जाएगा, तो दोनों एक ही हो जाता है। आपको कहीं भी जॉब मिलेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो 28 से 29 हजार तक आपको दिल्ली में सैलरी मिलेगा। अगर दूसरे शहर में होता है तो 25 से 26 हजार तक आपको सैलरी मिलेगा। सैलरी भी यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब चलिए ड्यूटी के बारे में देख लीजिए। तो यह केंद्र सरकार के अंतर्गत जॉब है और जो भी ऑफिस है सरकारी ऑफिस 10 बजे खुलता है, 10 बजे से 4 बजे का टाइमिंग है। तो 10 बजे से 4 बजे तक आपको ऑफिस टाइमिंग में यहाँ पर ड्यूटी करना है। अब चलिए वर्कलोड के बारे में देख लीजिए। दूसरे जॉब के कंपेयर में एमटीएस पोस्ट में बहुत ही कम वर्कलोड है। अगर आप सीएचएसएल पोस्ट एलडीसी से कंपेयर करते हैं तो एमटीएस पोस्ट में बहुत ही कम वर्कलोड है। रेलवे पोस्ट से भी अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो एमटीएस पोस्ट में ना के बराबर वर्कलोड है। कुछ ऐसे विभाग है जिसमें पब्लिक से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अगर उस विभाग में आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत ही कम, ना के बराबर यहाँ पर आपका प्रेशर रहेगा। अब चलिए प्रमोशन के बारे में देख लीजिए। तो इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, आपको एग्जाम देना है, फिर आगे के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होगा। अभी 2021 में वैकेंसी आई है, 2022 तक यह फाइनल होगा। 2022 में आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग हो जाता है। तो ज्वाइनिंग के डेट से अगर 3 साल कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। एमटीएस से जो आप बनिएगा, आगे अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम पास कर जाते हैं तो एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, फिर एलडीसी अगर आप बन जाते हैं तो फिर से आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर यूडीसी बन सकते हैं, अपर डिवीजन क्लर्क। इस तरह से आपका प्रमोशन होते रहेगा। प्रमोशन भी यहाँ से क्लियर हो गया। इसके लिए आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देना पड़ेगा। एसएससी के थ्रू ही एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम फिर दीजिए, पास करिए, फिर आगे का आपका प्रमोशन होगा। 3 साल कंप्लीट होना चाहिए। एमटीएस जॉब की प्लस पॉइंट की बात करें तो इस जॉब में बहुत ही कम वर्कलोड है। दूसरे जॉब के कंपेयर में एलडीसी हो गया, रेलवे में अगर आपका किसी पोस्ट पर सिलेक्शन होता है तो उसके कंपेयर में बहुत ही यहाँ पर कम वर्कलोड है। अगर आप आगे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ पर सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। बहुत ही कम वर्कलोड रहेगा आपका। जो भी स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी करते हैं एमटीएस का फॉर्म जरूर फिलअप करते हैं। तो अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को फिलअप कीजिए, अच्छे तरीके से तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए।